नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आर के सिंह। मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और मैं पिछले 17 साल से कानपुर में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार अभी जाके चुका है। रक्षाबंधन के त्योहार पे हम सभी लोग, भाई बहनों का जो त्योहार होता है, इसमें बहनें अपने भाइयों को बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाती हैं और कई बार इन मिठाइयों की वजह से जो पेट है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। घर में पकवान बनते हैं, इन पकवानों की वजह से भी हमारा पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, हमें डायरिया हो जाता है, समटाइम्स वोमिटिंग हो जाती है, पेट में दर्द और ऐंठन मरोड़ होने लगते हैं। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में आज बात करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि जो किसी भी चिकने तले भुने पकवान को खाने की वजह से जो भी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस हैं, जो भी हमारे पेट में डिस्टर्बेंस होते हैं, चाहे वो गैस बनना है या कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, कुछ भी अगर होता है, उसको हम कैसे अपने घर पे आसानी से इन होम्योपैथिक दवाओं द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो। चिकना तला भुना खाने के बाद सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है पेट का भारीपन। पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और जो पेट है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम लोग पिट ऑफ द स्टमक बोलते हैं या पेट का गड्ढा बोलते हैं, वहां पर कुछ अटका हुआ जैसा लगता है। अक्सर ये होता है एसिडिटी की वजह से। अगर चिकना तला भुना खाने की वजह से अगर आपको एसिडिटी होती है तो कार्बो वेजिटेबलिस इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर 200 पोटेंसी में 1 या 2 डोज ले लेते हैं तो पेट का ये भारीपन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस मेडिसिन का कीनोट है कि जब डकार आती है तो पेट का ये भारीपन काफी जल्दी और काफी ज्यादा मात्रा में आराम हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह चिकना तला भुना खाने की वजह से अगर पूरा पेट एकदम फूल जाता है और गुम हो जाता है, गुम होने का मतलब ना तो हमें डकारें आती हैं और ना ही हमारी गैस पास होती है। अगर डकारें भी नहीं आ रही और गैस भी पास नहीं हो रही, पेट एकदम फूल गया है, जिसे हम लोग टिम्पेनाइटिस बोलते हैं, तो इस केस में हमारी मेडिसिन होती है चाइना या सिंकोना ऑफिसिनालिस। अगर 200 पोटेंसी में 1 डोज लेते हैं तो ये जो पेट फूलने की समस्या है, इससे निजात मिल जाती है। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर इसी तरह की समस्याएं, जो चिकना तला भुना खाने की वजह से अगर पेट का पूरा फूलापन हो जाता है लेकिन पेट के निचले भाग में भारीपन होता है और गैस पास होने की वजह से उसको बहुत आराम हो जाता है पेशेंट को, तो लाइकोपोडियम 200 की 1 या 2 डोज से पूरी तरह उसको आराम मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डायरिया के बारे में। अगर चिकना तला भुना खाने की वजह से पेट पतला हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा बार हमें फ्रेश होने जाना पड़ता है और लैट्रिन बिल्कुल या तो पानी की तरह हो जाती है या फिर सेमी सॉलिड लिक्विड जैसी हो जाती है। दोस्तों, पल्सैटिला इस केस में बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। अगर 1 या 2 डोज आधे घंटे के गैप पर हम ले लेते हैं 200 पोटेंसी की पल्सैटिला की, तो ये जो डायरिया होता है फैट के बाद या चिकने तला भुना या रिच फूड खाने के बाद, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर जो हमारा स्टूल है अगर वो सेमी सॉलिड ना हो के बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है और सिम्टम ये आता है कि थोड़ा भी कुछ खाया और तुरंत लैट्रिन के लिए भागा, तुरंत फ्रेश होने के लिए प्रेशर बन गया, तो इस केस में एलोसोकोट्रेना एक ऐसी मेडिसिन है जो निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, ये तो रही फ्रेश होने या स्टूल की बात। अगर वोमिटिंग आती, अगर बाय द वे हमने चिकना तला भुना बहुत खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, पूड़ी खा लिया, पराठा खा लिया, चिकना तला भुना, समोसे, कचौड़ी, इमरती, जलेबी, घेवर, बहुत सारी चीजें जो रक्षाबंधन पे बनती है, अगर हमने कुछ भी खाया है और उसके बाद यही समस्या आ रही है कि हमें वोमिटिंग हो रही है, जी मिचला रहा है, उल्टी आ रही है, इस केस में इपिकाक बहुत जबरदस्त काम करती है और पल्सैटिला भी इसी केस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, समटाइम्स वोमिटिंग और डायरिया दोनों हो जाते हैं, एक्सेसिव वीकनेस हो जाती है, बहुत भयंकर वीकनेस हो जाती है, पेट में बहुत मरोड़ का दर्द होता है। इस केस में अगर ऐसा होता है, यानी कि सिम्टम्स हमारे फीवर भी होता है, अगर इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स अगर आते हैं, तो इस केस में आर्सेनिक एल्बम टॉप क्लास की मेडिसिन है, जिसे हम लोग बॉटुलिज्म भी कहते हैं। ये बॉटुलिज्म यानी फूड पॉइजनिंग क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम नामक एक बैक्टीरिया से होता है जो सड़े हुए खाने में होता है। तो जब कभी भी आपके घर में आसपास कभी कोई लेके आता है शिकायत इस तरह की कि सर मैंने चिकना तला भुना खाया था या मैंने खाना खाया, आलू के पराठे खाए या एनीथिंग दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ पोटैटो, जैसे समोसा खा लिया, तो समोसे या आलू के अंदर क्या होता है कि जैसे मौसम अगर थोड़ा गर्म है तो बहुत जल्दी आलू बुझ जाता है या खराब हो जाता है।
अगर इस तरह की चीज किसी ने खा ली है, खराब चीज खा ली है, तो उसको फूड पॉइजनिंग होना स्वाभाविक है। इन केसेस में आर्सेनिक एल्बम हमारी बहुत अच्छी तरह मदद कर सकती है और कई बार यह पेशेंट की जान भी बचा सकती है। इसीलिए आर्सेनिक एल्बम को भी बोला जाता है द मेडिसिन ऑफ लास्ट एड। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन, ये जो पेट के खराब होने की प्रवृत्ति है चिकना तला भुना खाने के बाद, त्योहार मनाने के बाद, पूड़ी कचौड़ी खाने के बाद, वो कितनी आसानी से ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, मैं लाता रहूंगा इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोस आप सबके लिए। ध्यान रखिएगा कि बहुत ये जो हमारा चैनल है सिंप्लीफाइड होम्योपैथी, इस पे मैं इस तरह के वीडियोस अक्सर लाता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में ऐसी क्या खास बात है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हनुमान, जय होम्योपैथी।